गाइस, तो जैसा कि आप सभी को पता है कि आप सभी के कॉलेज एडमिशन की रेस एकदम स्टार्ट हो चुकी है। उसका जो पहला स्टेप था वो मैंने कल की वीडियो में आपको बता दिया था कि एडमिशन के लिए सबसे पहला स्टेप है विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सभी के पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए और वो सही होने चाहिए। हल्की सी भी 19-20 की भी अगर आपका डिफरेंस हुआ ना डॉक्यूमेंट्स के बीच, तो 800 में से 800 लाने के बाद भी आप फंस जाओगे, आप रिजेक्ट हो जाओगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे। ठीक है, सो होप सो आपको बात समझ आ गई होगी। अब रेस के सेकंड स्टेप पे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट पड़ाव पे हम बढ़ते हैं, विच इज कि हमारे मार्क्स के अकॉर्डिंग हमें कॉलेजेस मिलेंगे। सो आप सभी एक्साइटेड होंगे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए क्या स्कोर है, कितना चाहिए होता है। पहले बता दूं 200 में भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलता है। बात 650 मार्क्स आने के बाद भी हमें हमारा पर्टिकुलर ड्रीम कोर्स नहीं मिल पाता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको स्ट्रीम वाइज बताने वाली हूँ किस कोर्स में कौन से कॉलेज में कितनी कट ऑफ जाती है। ठीक है, जैसे आप लोग अपने मार्क्स से जो भी आपने एस्टिमेट किए हैं उससे अपने कॉलेज को थोड़ा बहुत एनालाइज कर पाओगे। ठीक है, और उस पर्टिकुलर कॉलेज के अगर हाई कट ऑफ भी जाते हैं ना, उसके बाद भी तुम कैसे स्मार्ट प्ले करके अपना एडमिशन वहां पे पक्का कर पाओगे। ठीक है, हार्डवर्क तुमने कर लिया अपना पूरा, ये CUET के एग्जाम देना एंड एवरीथिंग वाज द हार्डवर्क व्हिच इज डन बाय यू। नाउ कम्स द स्मार्ट वर्क वाला पार्ट। ठीक है, तो इस चैनल पे बने रहो, मैं इस चैनल पे सारी अपडेट्स दूंगी आपको। ठीक है, तो बस सब्सक्राइब करके रखो। ठीक है, बहुत ही क्रूशियल दिन चल रहा है आप सभी के, तो मैं नहीं चाहती कि मेरा जो भी सब्सक्राइबर इस चैनल पे है उससे एक भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस आउट हो जाए, इसीलिए बेल आइकन को प्रेस कर दो और वीडियो को लाइक करो। यार आप लोग वीडियो देख के चले जाते हो, कमेंट में डाउट पूछ लेते हो बट लाइक नहीं करते, दिस इज नॉट डन। ठीक है, लाइक करो, कमेंट करो, तभी रिप्लाई मिलेगा, तो ये चीज आप देख लेना। ठीक है, जितने भी CUET एस्पिरेंट्स हैं उन सभी के मन में ना एक ही सवाल चल रहा है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की क्या कट ऑफ रहती होगी। जिन भी बच्चों के मतलब सारे एग्जाम्स हो चुके हैं और उन्होंने अपने मार्क्स भी कैलकुलेट कर लिए, और कई सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके 750 से भी ज्यादा मार्क्स बन रहे होंगे, उनके मन में भी यही सवाल है और आप सभी के मन में भी यही सवाल है कि आखिरकार दिल्ली यूनिवर्सिटी की क्या कट ऑफ रहने वाली है। सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका ना एक्सपेक्टेशन से कम मार्क्स बन रहे होंगे। ठीक है, तो देखो डरने और घबराने की बात तो बिल्कुल भी नहीं है। एडमिशन सबका होगा जो भी मेरे चैनल पे बना रहेगा, क्योंकि स्मार्ट प्ले कैसे आपने अपनी सीट रिजर्व करनी है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, ये सारी चीजें गाइडेंस फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपको इस चैनल पे दूंगी। तो ऑल यू हैव टू डू इज सब्सक्राइब टू माय चैनल, और सब्सक्राइब करने के बाद मुझे कमेंट में डाउट पूछना, देन ओनली आई विल बी एबल टू रिप्लाई। ठीक है, तो ये चीज देख लेना। अब मैं बताती हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी में बेसिकली 77 कॉलेजेस है और 71 से भी ज्यादा, मतलब 71,000 से भी ज्यादा UG सीट्स है। ठीक है, तो एक राज की बात यहाँ पे मैं फिर बताना चाहती हूँ आप सभी को कि दिल्ली यूनिवर्सिटी करता है सीट्स का झोल। ठीक है, हर साल ये होते हुए आता है। 1 लाख से भी ज्यादा बच्चों को दिल्ली यूनिवर्सिटी अंडर ग्रेजुएशन में देता है, जबकि सीट दिखती है केवल 71,000। तो डरना तो बिल्कुल भी नहीं है कि हमारे कम मार्क्स आए, हमें क्या होगा क्या नहीं होगा। झोल होता है दिल्ली यूनिवर्सिटी में। अब आपको इस झोल के बारे में पूरा अच्छे से जानना है कि कैसे होता है, कहाँ से करता है, ये सारी चीजें एडमिशन से रिलेटेड पूरा मैं आपको अलग से वीडियो में बता दूंगी। सो इफ यू वांट दैट झोल वाली वीडियो तो जरा मुझे कमेंट में बताना। ठीक है, आई विल मेक अ वीडियो रिगार्डिंग दैट सेम। सो देखो, दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए एक जो सबसे बड़ी नीड है ना, वो कहूं कि मार्क्स से भी ज्यादा जो है इज पेशेंस। ठीक है, क्योंकि देखो इट इज द लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी, इतने ज्यादा बच्चे होते हैं, एडमिशन लेते हैं, बहुत लॉन्ग टाइम चलता है। बस हमें बने रहना है, पेशेंट रहना है। अगर हमारे मार्क्स कम भी आए ना, बट हम एंड तक लड़ते रहे तो देखना आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन पक्का मिलेगा। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में 400 से भी ज्यादा कोर्सेज करवाए जाते हैं अंडर ग्रेजुएशन की। तो बात करें अगर कट ऑफ की, तो आप लोग बार बार पूछ रहे थे, आपको बता दूं कि DU में एक्चुअली में 200 मार्क्स में भी एडमिशन मिलता है और पिछले 2 सालों में मिलता आया था। और ये बात तुमको मजाक लग रही होगी, पिछले बच्चों के ना कमेंट्स देख लो जाके मेरी पिछली वीडियोस में, अपने ऊपर वाले सीनियर से पूछ लो, बट एक्चुअली दिस हैपेंस। ठीक है, बेसिकली कट ऑफ के कई मापदंड है। ठीक है, कट ऑफ डिपेंड करती है, जैसे कोर्स हो गया, आपको अपने कौन सा कोर्स देखना है। अगर वो ज्यादा हाई डिमांडिंग है उसकी हाई कट ऑफ जाएगी, नॉर्मल है तो बीच का रहेगा, नहीं है तो फिर नीचे कम जाती है उसकी कट ऑफ। दूसरा डिपेंड करता है कैटेगरी, कैटेगरी से तो हद से ज्यादा आपका डिपेंड करता है, मार्क्स भी डिपेंड नहीं करता, एक्चुअली कैटेगरी डिपेंड करती है। जनरल वालों की इतना कॉम्पिटिशन है हमारा भाई, हम परेशान हो जाते थे, बढ़िया मार्क्स आने के बाद भी हमें कॉलेज नहीं मिल रहा होता। वही SC/ST वाले या OBC वाले लोग कम मार्क्स में भी उनको कॉलेज मिल जाता है। सो दिस इज लाइक कैटेगरी के अकॉर्डिंग भी रहता है। तीसरा रहता है कॉलेज के ऊपर, अगर हाई डिमांडिंग कॉलेज में आप हाई डिमांडिंग कोर्स आते हो तो ऑफकोर्स कट ऑफ हाई जाएगी। ठीक है, ये सारी चीजें रहती हैं। सो आई होप आप सभी को समझ आ रहा होगा। अगर मैं जैसे एग्जाम्पल लूँ BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस का, ठीक है, तो उसमें बेसिकली जैसे आपने सबसे ऊपर रखना है हिंदू, हंसराज, जलसार, ये सब रखे, तो इनमें आपको 780 से भी ज्यादा मार्क्स लाने पड़ेंगे अगर आप एक नॉर्मल जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हो। वहीं पर एक SC/ST वाला बच्चा जो है वो 700 में भी कई बार उसको इधर कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, सो यही सारी चीजें हैं कि ऐसे कैटेगरी वाइज भी डिपेंड करता है और कैटेगरी वाइज हर कोर्स में, हर कॉलेज में कट ऑफ निकलती है। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। और वहीं अगर मैं कश्मीरी माइग्रेंट की बात करूं तो भाई उसकी कट ऑफ और भी कम जाती है। और वहीं अगर मैं साइंस के कोर्सेज की अब बात करूं, मैं हर स्ट्रीम के बच्चों को लेकर चल रही हूँ, तो साइंस के कोर्सेज की अगर मैं बात करूं तो सेम कॉलेज में आपको लेजिट 500 में भी जनरल कैटेगरी को एडमिशन मिलेगा।
और वहीं फिर मैं अगर बात करूँ फाइनली बीए प्रोग्राम के कोर्सेज की, तो कट ऑफ तो 400 तक भी जाती है बीए प्रोग्राम की, ठीक है, कुछ कुछ पर्टिकुलर कॉम्बिनेशंस की 400 तक भी कट ऑफ जाती है। और वहीं आपको सेम कॉलेज मिल रहा है, सेम प्रोफेसर मिल रहे हैं और सेम एटमॉस्फेयर तक मिल रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जिसको आपने देखे चलना पड़ेगा। एज ऑफ नाउ आपका सबसे पहला काम है कि आपने कम से कम 6 से 7 कोर्सेज को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। ये टाइम बहुत ही ज्यादा प्रेशियस है यार गाइस। आपने अभी ये सब एक्सरसाइज करना है कि आपको ये फाइंड आउट करना है कि आपको जैसे आपका पर्टिकुलर जो भी स्ट्रीम है उसमें आपने कौन कौन से कोर्सेज करने हैं, कौन कौन से कोर्सेज आपको आगे जाके फ्यूचर में बेनिफिट देने वाले हैं। सिर्फ एक कोर्स, अगर आपके 780 से भी ज्यादा मार्क्स आए हैं ना, स्टिल आई वुड से एक कोर्स मत रखो। एटलीस्ट बैकअप पे तुम्हारे पास 4-5 कोर्सेज होने चाहिए। उन 4-5 कोर्सेज के सारे कॉलेजेस भर दोगे तो तुम्हारी प्रेफरेंसेस इतनी बड़ी हो जाएगी और तुम्हें प्यार से तुम्हारा दिल्ली यूनिवर्सिटी में सिक्योर हो जाएगी सीट। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। इवन इफ यू आर स्कोरिंग 780+ मार्क्स इन योर CUET, स्टिल यू हैव टू कीप एटलीस्ट 2 to 3 ऑप्शंस ऑफ डिफरेंट कोर्सेज एज योर बैकअप ऑप्शन, ठीक है। इफ आई टॉक अबाउट साइंस के स्टूडेंट्स, तो BSc के बहुत सारे कोर्सेज है वो कर सकते हैं, ठीक है, उसको बैकअप ऑप्शन पे रख सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर कोई स्टूडेंट को स्ट्रीम चेंज करना है, आई होप यू नो दैट यू कैन चेंज योर स्ट्रीम, बट बशर्ते आपने अपने क्लास 12 के ही सब्जेक्ट्स लिए हो, ठीक है। सो मान लो अगर कोई साइंस वाला स्टूडेंट विद PCM इज विलिंग टू चेंज हिज और हर स्ट्रीम, और वो अब आना चाहता है BCom ऑनर्स करना चाहता है, तो उसको ये पता चलना चाहिए उसने अब स्ट्रीम चेंज कर दिया कॉमर्स में, तो एटलीस्ट वो 5 से 4 मतलब लाइक 4-5 कोर्सेज को बैकअप ऑप्शन में रखे, ठीक है। अगर मैं कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स की बात कर ही लेती हूँ, तो देखो जैसे कि आप रख सकते हो BCom ऑनर्स, BMS रख सकते हो, BBA FIA रख सकते हो, और BCom रख सकते हो प्रोग्राम, और इको ऑनर्स रख सकते हो। तो कम से कम मतलब लाइक 4-5 कोर्सेज सबकी लिस्ट में होने चाहिए। और आर्ट्स वाले बच्चों की बात करूँ तो उनकी तो हद से ज्यादा रेंज है, ठीक है, डिफरेंट। तो ये काम आपने मुझे करना है, मुझे कॉमेंट में बताओ सो दैट आई कैन हेल्प यू आउट आगे चल के। यू कैन इवन मैसेज मी ऑन ZoomBaba22 इज माई Instagram हैंडल, यू कैन इवन DM मी ओवर देयर, बट यू हैव टू फॉलो मी फर्स्ट एंड देन करना पड़ेगा, अदरवाइज वो हिडन रिक्वेस्ट में चल जाता है, फिर मुझे मैसेज नहीं दिखता है, ठीक है। सो काफी सारे स्टूडेंट्स मुझे कमेंट कर रहे थे कि यार दीदी आप मैसेज देख रहे हो, यार तुमने फॉलो करा हो तब दिखेगा ना मुझे, अदरवाइज नहीं दिखेगा, वो हिडन रिक्वेस्ट में चल जाएगा, ठीक है। सो इस चीज का ध्यान रख लेना। ऑल्सो सब्सक्राइब कर लेना, देन कमेंट करना, तो मुझे पता चल जाता है, वो हाईलाइट हो जाते हैं ऊपर, सो दैट आई कैन रिप्लाई टू यू ऑल इजीली, ठीक है। तो ये चीज करना, मुझे कमेंट में बताओ आप सभी ने कौन से 4 से 5 कोर्सेज सोचे हैं अपने पर्टिकुलर स्ट्रीम में, क्योंकि अभी आपके पास अभी फ्री माइंड है आपका, ठीक है, अभी आपने अपने CUET दे दिया। सो इट इज द टाइम वेयर यू हैव टू रिसर्च, वेयर यू हैव टू डू द रिसर्च वर्क। अपने दिल से पूछो कि आप कौन से 4 से 5 कोर्सेज करना चाहते हो। यू हैव टू आस्क योरसेल्फ व्हाई, ठीक है, कौन सा रीजन है जो कि तुम्हें ये कोर्स करने के लिए मजबूर कर रहा है, और वी कैन से नॉट मजबूर, बट व्हाई डू यू वांट टू डू दैट पर्टिकुलर कोर्स, ठीक है। बाकी अगर 750+ आपके आए हैं तो देख लो, आपको टॉप के कोर्सेज मिलेंगे आर्ट्स, कॉमर्स और मतलब साइंस वालों की अगर मैं बात करूँ तो बेसिकली 450+ अगर आपके आए हैं आउट ऑफ 600, तो साइंस के बहुत बढ़िया से आपको कोर्सेज मिलने वाले हैं, वो भी टॉप नॉर्थ के कैंपस के कॉलेजेस में, ठीक है। BA प्रोग्राम के कोर्सेज की अगर मैं बात करूँ, लाइक आपकी पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट BA ऑनर्स या ऐसे कुछ भी, आई एम टॉकिंग अबाउट द BA प्रोग्राम की कॉम्बिनेशन, तो 400 में भी आपको नॉर्थ कैंपस मिल जाएगा, बशर्ते कॉम्बिनेशन क्या ले रहे हो। अब अगर आपकी कॉम्बिनेशन है BA प्रोग्राम पॉल साइंस प्लस हिस्ट्री, इसका हद से ज्यादा कॉम्पिटिशन रहता है, ठीक है, तो उसमें थोड़ी सी कट ऑफ आ जाएगी। वेयर एज अगर आप कोई और ले रहे हो, CA ले रहे हो, ऐसा कुछ मतलब समथिंग लाइक दैट कॉम्बिनेशन में ले रहे हो, तो फिर आपका कट ऑफ ऑफकोर्स नीचे जाने वाले। पंजाबी प्लस हिंदी ले रहे हो या पंजाबी प्लस उर्दू ले रहे हो, उसकी कट ऑफ ऑफकोर्स नीचे जाएगी, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ साउथ कैंपस के कॉलेजेस की, तो भाई 650+ ले आए आप तो साउथ कैंपस के कॉलेजेस मिल जाएंगे आपको टॉप के कोर्सेज में, ठीक है। फिर आपको ऑफ कैंपसेस क्या आ जाएगा। तो ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो रही है, आपको आई होप ये जस्ट पता चल गया होगा कि कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे किस पर्टिकुलर कोर्स में, किस पर्टिकुलर कैंपस को पाने के लिए, ठीक है ना। आई होप आप सभी मुझे कमेंट में जरूर बताओगे कि आपने कौन कौन से 4 से 5 कोर्सेज सोच रखे बैकअप में। 780 से भी ज्यादा मार्क्स बन रहे हो ना, आई डोंट केयर, यू हैव टू थिंक ऑफ 4 to 5 कोर्सेज जो आप बैकअप में रखोगे, ठीक है। आज की वीडियो बस मैं यही खत्म करना चाहती हूँ, क्योंकि गाइस मेरे भी एग्जाम्स चल रहे हैं, स्टिल आई एम मेकिंग वीडियो फॉर यू ऑल, बिकॉज आई रियली वांट कि आप ये सारी एक्सरसाइजेस करो एंड अपने लिए प्रेफरेंस लिस्ट बनाओ, क्योंकि ना मार्क्स तुम्हारे आ गए, जो अब तुमने पेपर दिया उसके अकॉर्डिंग मार्क्स आ जाएंगे, बट जो मेन स्टेप है, जो स्मार्ट वर्क है, वो सिर्फ प्रेफरेंस फिलिंग है। ये चीज मैं अपने चैनल पे आगे आने वाले 1-2 महीने तक चिल्लाती रहूंगी कि प्रेफरेंस फिलिंग इज द मेन थिंग, सो यू हैव टू डू ऑल द R&D राइट नाउ ओनली, ठीक है। बस मुझे कमेंट में बता देना कि आपको कौन कौन से करना है। लाइक दिस वीडियो, यार तुम वीडियो देखते हो लाइक नहीं करते, दिस इज वेरी सैड, ठीक है। तो लाइक करो और कॉम्पिटिशन की टेंशन मत करो, एडमिशन प्रॉपरली होगा, बशर्ते तुम R&D अभी से करके चलो, ठीक है। तो अभी इस चीज की टेंशन मत लेना। बाकी हमारे जो प्यारे स्पोर्ट्स कोटा और ECA वाले स्टूडेंट्स है, आप सभी के लिए भी जल्दी ही वीडियो लाऊंगी, तो मुझे जरा कमेंट करके भी बता देना कि आप ECA या स्पोर्ट्स कोटा से बिलोंग करते हो या नहीं, क्योंकि आप सभी के लिए तो सीट्स अलग से रिजर्व्ड होती हैं। तो ये पूरा ओवरऑल बहुत ही लॉन्ग प्रोसेस है, बहुत बड़ी जर्नी है, साथ में हम बढ़िया से करने वाले हैं। इफ यू लाइक दिस वीडियो काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्लीज लाइक भी कर दिया करो वीडियो को, यार ऐसे नहीं होता, ठीक है। आप लोग देख लेते हो, आप लोग कमेंट पूछ लेते हो, जवाब पा लेते हो, बट लाइक नहीं करते हो वीडियो को, दिस इज नॉट फाइन। कमेंट करो, पहले सब्सक्राइब करो, देन कमेंट करो, और मैं आप सभी का रिप्लाई दूंगी। आई विल रिप्लाई टू ऑल माई सब्सक्राइबर्स, ठीक है। सो या आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय, ऑल द वे बेस्ट।